हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट एस्पिरेंट को लेकर। एक वीडियो है मेरे पास, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जिसको हम जीएमसी भी कहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यूपी का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसके बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया काउंसलिंग पर कितनी कट ऑफ गई थी, होम स्टेट जो हमारी स्टेट कोटा जो काउंसलिंग होती है उस पर कट ऑफ्स क्या रही थी और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड बेस वहाँ के क्या है, मतलब सर्विस बेस बॉन्ड है या मतलब वहाँ पर आपको एज एन कुछ फाइन पे करना पड़ेगा अगर आप कभी भी बीच में ड्रॉप कर जाते हैं। तो इस तरह के हर एक मेडिकल कॉलेज में कुछ ना कुछ बॉन्ड होता है। अदरवाइज ऐसा भी कभी कभी बॉन्ड होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आपने एमबीबीएस की है तो आपको 1-2 साल तक उसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा और साथ ही आपको स्टाइपेंड मिलती है। तो यार चलिए शुरू करते हैं। इस पर हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप इस इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हमारी लास्ट ईयर है 2019 में। आप देख सकते हैं बहराइच मेडिकल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट 2019 है, केजीएमयू से एफिलिएटेड है और इसके अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारी स्टेट काउंसलिंग में कितनी सीट्स है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितनी सीट्स हैं, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग हमारी 15% सीट्स होती है। जो हमारी स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें 85% रिजर्वेशन होती है। हम दोनों की यहाँ पर कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ्स में क्या क्या वेरिएशंस आए हैं। उससे पहले हम इसकी फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 36,000 यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर बॉन्ड बेस की बात करें तो 2 ईयर का बॉन्ड है यहाँ पर। तो बॉन्ड का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो 10 लाख का कुछ फाइन वगैरह है। आपको एग्जैक्टली इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बॉन्ड एक बार जाकर प्रॉपर रीड कर लेना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। हॉस्टल की 400 रुपीज़। तो मतलब जो हमारा इससे पहले जो मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती पर वीडियो बनाया था उसका भी फीस स्ट्रक्चर सेम था। और तो आप उसका अगर वीडियो देखना चाह रहे हो, उसकी कट ऑफ्स देखना चाह रहे हो तो उसका भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती हो गया आपका, और जीएसबीएम हो गया, केजीएमयू हो गया, और भी मैंने काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज पर रिव्यू कर रखे हैं। तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, उस पर सारी कट ऑफ को लेकर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले इसकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो कट ऑफ्स जाती हैं तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ की इसकी ओपनिंग रैंक की बात करें, जो हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग थी, इस पर अगर हम बात करें जनरल की जो ओपनिंग रैंक है 3306 है। अगर इसकी क्लोजिंग रैंक की हम बात करेंगे 7142 इसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रही थी। अब अगर हम यहाँ पर अगर हमको ओबीसी कैंडिडेट का देखना है तो हम वो भी कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ से। ओबीसी कैटेगरी का जो बच्चा था 5077, मतलब कि 5000 से ओपनिंग रही थी। अगर मतलब एज एन अप्रोप्रिएट मैं बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग की बात करूँ यहाँ पर तो 7132 पर यहाँ पर लास्ट ईयर क्लोजिंग रही थी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इससे एससी जो कैंडिडेट रहा था उसका क्या रिस्पांस था। एससी कैटेगरी में 2 बच्चों को सीट अलॉट हुई थी। जो हमारे पहले कैंडिडेट की रैंक है 41,565, जो सेकेंड कैंडिडेट था 41,890। इसी तरीके से एक कैंडिडेट को पीडब्ल्यूडी था, उसकी भी अलॉटिंग आई हुई है। जनरल मतलब कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी था तो उसकी भी रैंक हम यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगल कैंडिडेट था 1,71,609। ये राउंड 1 की जो कट ऑफ है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो हमारी स्टेट काउंसलिंग जो कट ऑफ होती है, जो कोटा की जो काउंसलिंग होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है बिकॉज यूपी वाले बच्चों के लिए तो उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट होगा। अगर हम स्टेट काउंसलिंग की ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, जो मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग पर बताई है राउंड 1 की कट ऑफ है, और जो हम यहाँ पर बताने वाले स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग थी उसकी कट ऑफ हमारी जो लास्ट में हमारा मॉपअप राउंड होता है, जिसको हम लोग स्पॉट भी कभी कहते हैं, या हम कह सकते हैं वैकेंट सीट के लिए जो एक राउंड होता है सबसे बाद में, वो राउंड है ये। उसकी एक कट ऑफ से मतलब कि जो लास्ट अलॉटिंग सीट उस इंस्टीट्यूट में थी वो हम आपके साथ कट ऑफ शेयर करने वाले। तो वो एक तरह से डेडलाइन समझिएगा। अगर वो भी एक डेडलाइन अपने आप में, उससे कोशिश करिए कि +5 +10 आए आपका। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑटोनोमस जो हमारा मेडिकल कॉलेज बहराइच में है, जनरल कैंडिडेट की 575 मार्क्स थे जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी। उसकी अगर रैंक की बात करें 14,621 इसकी जो लास्ट अलॉटिंग रैंक थी। तो आप कोशिश करो 580+ आए आपके। और अगर हम बात करें कि जो हमारा ओबीसी कैंडिडेट था उसकी कितनी रैंक रही थी 15,259। अगर मार्क्स की बात करें
तो 573। तो जनरल ओबीसी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में हमारा 14,731 इसकी जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी। अगर यार दोनों में बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस में और जनरल में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें तो जो अलॉटिंग है बस 200 रैंक का आप हार्डली कह सकते हो डिफरेंस है। मार्क्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग जनरल से अगर बिलोंग करते हैं तो आप कोशिश करिए कि 580 प्लस आएँ। आप जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस, सबके लिए। तो जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 580 प्लस आप स्कोर करो, ये सेफ जोन है। अगर हम एससी कैंडिडेट की यहाँ पर बात करें तो 415 मार्क्स थे उसके। रैंक की बात की जाए तो यहाँ पर 1,13,688 रैंक रही थी। अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 243 मार्क्स थे लास्ट ईयर उसके, जिसको अलॉटिंग आई थी। रैंक की अगर बात की जाए 3,62,238। तो एससी और एसटी में काफ़ी डिफरेंस है। अगर यहाँ पर हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो था बस्ती वाले, अगर बस्ती और बहराइच के बीच में कंपैरिजन किया जाए कि क्या कट ऑफ में डिफरेंस था, मैं मार्क्स की यहाँ पर डिफरेंस की बात करूंगा। जनरल में तो सिर्फ 1 मार्क्स का अंतर था। जो बस्ती की क्लोजिंग थी 576 थी और यहाँ पर जो बहराइच की है 575 है। और जनरल ईडब्ल्यूएस तो दोनों में सेम है 575 और ओबीसी भी सेम है 573 दोनों की क्लोजिंग। एससी में थोड़ा सा 1 मार्क्स का वेरिएशन है। 416 पे बस्ती का जो क्लोजिंग रैंक था, जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ का, और जो हमारा बहराइच में है 415। तो थोड़ा सा आपको 1 मार्क्स का अंतर यहाँ पर देखने को मिला है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लिटिल बिट। एसटी कैटेगरी में आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। 228 में लास्ट सीट अलॉटिंग थी बस्ती में और बहराइच में 243, मतलब बहराइच काफ़ी जल्दी क्लोजिंग चला गया था। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा बहराइच हो गया, बस्ती हो गया। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी सिमिलर कुछ ऐसा ही है। तो 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उस पर आप डिटेल्स देखिएगा। कुछ भी अगर डिटेल्स मेरे से रह गई होंगी तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर दीजिएगा। हम सारी चीज़ें वहाँ पर पुट डाउन कर देते हैं वीडियो के फॉर्म में। जो भी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है ये आपको वहाँ पर सारी डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से नीट के रिगार्डिंग जो भी आपके कॉलेज पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है उस पर वीडियोज आपको मिलेंगे। वो आपकी एमबीबीएस की हो या बीएमएस की हो या बीएचएमएस की हो या बीडीएस की हो, हर एक कॉलेज पे हम लोग इन्फॉर्मेशन और आपके काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा। नीट वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।